सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, मेरी कहानी है एक मोटिवेशन कहानी, और कहानियां हमारे जीवन में हमें छोटी छोटी कहानियां बहुत प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने की, आगे बढ़ने की और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक गांव के अंदर एक लड़का रहता था। वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार की हालत थोड़ी खराब थी, तो वो काफ़ी मशक्कत करता, दिन भर मेहनत करता, मगर वो परिवार के लिए 2 जून के खाने के लिए जुटा नहीं पाता था। काफ़ी परेशान रहने लगा। मेहनत खूब करता था मगर कुछ बचा नहीं पाता था। उसका परिवार पालने के लिए उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। तभी एक गांव के बुजुर्ग आदमी ने उसको बोला, क्यों ना पास के ही शहर में जाके कुछ काम धंधा कर, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, जिससे तेरे परिवार की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। लड़का मेहनती था, चला गया गांव छोड़ के शहर की तरफ। हर व्यक्ति के साथ होता है, गरीबी अगर रहती है तो उसको कमाने के लिए जाना पड़ता ही है। जैसे ही वो शहर के लिए गया, अपनी ईमानदारी से काफी काम कर रहा था। सेठ का इतना चहेता बन गया कि सेठ उसके बिना कुछ भी काम नहीं करता था। हर काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करता और लगातार काम करता रहता। सेठ उससे काफी प्रसन्न था। उससे इतना लगाव हो गया सेठ का कि कोई भी काम उसके बिना नहीं किया करता था। एक दिन जब उस लड़के ने 5-6 महीने, साल भर जो भी गुजरा, उसके बाद में लड़के ने बोला कि मालिक, मैं कुछ दिन के लिए गांव हुआ हूँ, क्यों मुझे गांव के अंदर जाना है, मुझे मेरे परिवार की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तब उसके मालिक ने बोला, क्यों ना 2 महीने और रुक जा। तो जैसे ही ये बात बोली तो उस लड़के के दिमाग में आया, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ परिवार में जाने के लिए, गाँव में जाने के लिए, मगर ये मना कर रहे हैं। तभी उस सेठ ने बोला कि एक काम कर, ये पैसे ले और गाँव, इस सिटी के अंदर, शहर के अंदर सबसे आलीशान बंगला है, वो जा और वो खरीद लेना, तेरे पास 2 महीने का टाइम है। अब वो लड़का इस काम को करने के लिए देखा कि मुझे जल्दी से जल्दी गांव जाना है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है। वो लड़का 10 दिन के अंदर ही उस सिटी के अंदर से, शहर में से एक अच्छा बंगला खरीद लेता है। अब उस सेठ के पास आके बोलता, तो सेठ ने बोला, मैंने आपको 2 महीने का टाइम दिया था, मगर आपने तो केवल 10 दिन में ही ये बंगला खोज लिया। तब उस लड़के ने बोला कि हाँ सेठ जी, मैंने केवल 10 दिन में ही ये कार्य कर लिया, अब मैं गांव जाऊं? तब सेठ ने बोला, तू 2 दिन के लिए गांव जा सकता है। तब लड़के ने बोला, सेठ जी 2 दिन तो मेरे उसमें जाने में ही लग जाते हैं गाँव, तो 2 दिन में कैसे जा पाऊंगा। तब सेठ जी ने बोला कि तू 2 दिन में जाके जल्दी आना और परिवार को लेके यहीं आ जाना, क्योंकि जो ये तूने बंगला खरीदा है ना, ये मैं तुझे गिफ्ट में देना चाहता हूँ। अब लड़के के दिमाग में ये आया कि मेरे पास काफी समय था, क्यों मैं जल्दबाजी करके ये ऐसा बंगला खरीदा, मैं शहर में और भी अच्छा बंगला खरीद सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सभी के साथ होता है। हम वक्त निकलने के बाद में वक्त की वैल्यू समझते हैं। आपके पास टाइम था, मगर फिर भी आपने जल्दबाजी करके एक ऐसा बंगला खरीद लिया। आपको मालूम नहीं था कि सेठ जी आपको ही देना चाहते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको भी एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप भी जिंदगी में जल्दबाजी मत कीजिए, और जो समय आपको दिया गया है उसमें अपना आप पूरा का पूरा ईमानदारी से काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऊपर वाले ने क्या पता क्या सोच रखा है, और हम जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसे हमें पछताना पड़ता है। और कहावत भी आती है कि अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग जाती है खेत। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर काम दिया गया है तो आप उसे ईमानदारी से कीजिए। मैं आपका भाई, आपका साथी। और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायी कहानी? मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही पल लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।